हीट स्ट्रोक, हीट एग्जॉशन, इनके बारे में आपने सुना होगा। ये दोनों वर्ड बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। आइए समझते हैं इस वीडियो में हीट स्ट्रोक के बारे में कि हीट स्ट्रोक होता क्या है, आखिर किसी व्यक्ति की जान हीट स्ट्रोक से कैसे चली जाती है, आखिर इतना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ने के कारण बॉडी में होता क्या है जिसकी वजह से व्यक्ति की जान चली जाती है। तो हीट स्ट्रोक बेसिकली हाइपरथर्मिया का वो गंभीर रूप होता है जब कोई व्यक्ति किसी गर्म वातावरण में शारीरिक श्रम करता है या फिर वहाँ पे देर तक बैठे रहता है, उसकी वजह से उसका जो नेचुरल कूलिंग सिस्टम होता है ये फेल हो जाता है और उसका जो इंटरनल बॉडी टेम्परेचर होता है ये 104 डिग्री फ़ारेनहाइट 40 डिग्री सेल्सियस या फिर इससे ज़्यादा पहुंच जाता है। अब इसमें होता क्या है, हीट स्ट्रोक में जब भी ये हीट स्ट्रोक होता है तो ये शरीर पे कैसे असर करता है। तो जब शरीर बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है जिसकी वजह से पसीना निकलना बंद हो जाता है क्योंकि इसमें कूलिंग सिस्टम फेल हो जाता है। होता क्या है, जो आगे हम यहाँ पे बात करेंगे कि जो स्किन सेल्स होती हैं ये हीट को एब्जॉर्ब करती हैं, पसीने को बाष्प में बदलती हैं और अपने आप को ठंडा करती हैं। तो यहाँ पे पसीना निकलना बंद हो सकता है, शरीर और ज़्यादा गर्म होता जाता है। पसीना निकलने की वजह से जो है शरीर ठंडा हो जाता है, लेकिन यहाँ पे पसीना निकलना बंद हो गया है तो शरीर और ज़्यादा गर्म होता जाता है। दिमाग प्रभावित होता है, चक्कर, भ्रम, बेहोशी, उलझन, ये सारी समस्याएं हो सकती हैं। दिल पर दबाव बढ़ता है, दिल तेज़ी से धड़कने लगता है। किडनी, लिवर फेल हो सकते हैं, इनको नुकसान हो सकता है क्योंकि इनकी जो कोशिकाएं हैं ये नष्ट होने लगती हैं। शरीर की कोशिकाएं, प्रोटीन गर्मी से खराब होने लगती हैं। अब यहाँ पे प्रोटीन्स का क्या काम है, आगे हम समझेंगे कि जो प्रोटीन का स्ट्रक्चर होता है ये प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वाटरनरी ऐसे इसके स्ट्रक्चर्स होते हैं और मेन फंक्शनल जो स्ट्रक्चर होता है टर्शरी और क्वाटरनरी होता है। तो इनका जो टर्शरी क्वाटरनरी स्ट्रक्चर होता है ये डिग्रेड करने लगता है। तो जैसे ही प्रोटीन नष्ट होते हैं शरीर में जो भी मेटाबॉलिज्म की प्रक्रिया होती है ये स्लो हो जाती है या फिर बंद होने लगती है। तो जो शरीर की कोशिकाएं हैं प्रोटीन से ये ख़राब होने लगते हैं, खून गाढ़ा हो सकता है और शरीर के अंगों तक ऑक्सीजन कम पहुंचती है। अगर जल्दी इलाज ना मिले तो दौरे पड़ सकते हैं, अंग फेल हो सकते हैं और मौत भी हो सकती है। तो मल्टीपल ऑर्गन फेलियर यहाँ पे हो सकता है जिसकी वजह से संभावित मौत हो जाती है। अब लू लगने से मौत कैसे हो जाती है, तो लू लगना अक्सर हीट स्ट्रोक का गंभीर रूप माना जाता है। मौत के मुख्य कारण हो सकते हैं दिमाग का नुकसान, क्योंकि जो ब्रेन सेल्स होती हैं जिनको न्यूरॉन्स बोला जाता है, तो ब्रेन सेल्स के डैमेज होने के कारण यहाँ पे जो सिग्नलिंग होती है ये रुक जाती है जिसकी वजह से शरीर में जितनी भी प्रक्रियाएं होती हैं उनमें बाधा उत्पन्न होती है। तो दिमाग में नुकसान होता है, डिहाइड्रेशन हो सकता है, शरीर में पानी और नमक की कमी हो जाती है जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा लो हो जाता है। हार्ट और किडनी फेल हो सकते हैं। शरीर का जो तापमान होता है ये लगातार बढ़ते रहता है जिसकी वजह से जो है बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो जाती हैं क्योंकि जो सेल्स हैं वो अपना काम ठीक से नहीं कर पाती हैं। अब जैसे कोई मशीन का इंजन ओवरहीट होकर बंद हो जाता है वैसे ही जो शरीर होता है ये ओवरहीट होकर मल्टीपल ऑर्गन फेलियर हो जाता है और उसकी वजह से मौत हो जाती है। हीट स्ट्रोक इतना खतरनाक क्यों होता है, क्योंकि यह सिर्फ गर्मी लगना नहीं है, यह पूरे शरीर की आपातकालीन स्थिति होती है जिसमें जब तापमान बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो दिमाग, दिल, किडनी, लिवर सब एक साथ प्रभावित हो सकते हैं और इलाज में देरी होने के कारण ये जानलेवा भी हो सकता है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि जो हीट स्ट्रोक है ये जानलेवा होता है, लेकिन जो हीट एग्जॉशन है जिसमें हमें बेहोशी, बहुत ज़्यादा पसीना आना, बहुत ज़्यादा प्यास लगना, बार बार प्यास लगना, ये सारी समस्याएं देखने को मिलती हैं। तो हीट एग्जॉशन कभी भी किसी को भी हो सकता है। तो इसमें होता क्या है, थर्स्ट, हैवी स्वेटिंग, फटीग, हार्ट रेट बढ़ जाती है, नोजिया, डिजीनेस, वीकनेस, ये सब हमें फील हो सकता है। लेकिन हीट एग्जॉशन के कारण किसी की मौत नहीं होती है। जैसे मान लीजिए कोई स्टूडेंट है जो कि क्लास में पढ़ाई कर रहा है तो उसको बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, बहुत ज़्यादा प्यास लग रही है जिसकी वजह से उसको हीट एग्जॉशन हो रहा है। कहते हैं एग्जॉस्ट होना, यानी कि किसी काम को कर करके आप थक चुके हैं जिसकी वजह से आप एग्जॉस्ट हो चुके हैं। तो जब भी हम कोई काम करते हैं या फिर कहीं देर तक बैठे रहते हैं गर्मी में जिसकी वजह से हमें हीट एग्जॉशन फील हो सकता है, जिसकी वजह से हमें वीकनेस हो सकती है, चक्कर आ सकते हैं, हमें थकावट महसूस हो सकती है, तो वो होता है हीट एग्जॉशन। हीट स्ट्रोक में क्या होता है, बॉडी का जो इंटरनल टेम्परेचर होता है ये बढ़ने लगता है। तो अब बात करते हैं कि जो बॉडी का टेम्परेचर होता है ये रेगुलेट किसके द्वारा होता है, तो हाइपोथैलेमस नाम की ग्रंथि होती है जो कि दिमाग में होती है।
हाइपोथैलेमस थर्मोस्टेट जिसको बोला जाता है, थर्मो का मीन्स होता है टेम्परेचर, स्टेट का मतलब होता है स्टेबल रखता है। हमारे बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस हाइपोथैलेमस के द्वारा मेंटेन करा जाता है। तो जैसे ही बॉडी का जो टेम्परेचर है, ये जो 37 डिग्री सेल्सियस है, ये हेल्दी टेम्परेचर है। जैसे ही बॉडी का जो टेम्परेचर है ये 37 से 39 पहुंचा, 38 पहुंचा, 40 डिग्री सेल्सियस पहुंचा, तो यहाँ पे होता क्या है, जैसे ही बॉडी का टेम्परेचर 37 से बढ़ा तो यहाँ पे 38 डिग्री सेल्सियस हुआ तो फीवर आ गया, 39 डिग्री सेल्सियस हुआ तो चलने फिरने में दिक्कत हो जाती है, क्योंकि फीवर जब बढ़ता है तो उसमें जो बॉडी होती है ये रेस्ट मांगती है, जिसकी वजह से कुछ लोग बिस्तर पकड़ लेते हैं, चलने फिरने में दिक्कत होती है, चक्कर आते हैं। अब जैसे ही 39 डिग्री सेल्सियस बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा, वैसे ही जो है हाइपोथैलेमस को सिग्नल मिलेगा कि भैया बॉडी का टेम्परेचर तो बढ़ रहा है, अब इसको आपको रेगुलेट करना है और इसको नीचे लेके आना है। तो हाइपोथैलेमस क्या करता है, ये स्किन सेल्स को क्या करता है, एक्टिवेट करता है। ये सिग्नल पहुंचाएगा स्किन सेल्स को, और स्किन सेल्स क्या करती हैं, एक लिक्विड सीक्रेट करती हैं जिसको कहते हैं पसीना, यानी कि स्वेटिंग। तो यहाँ पे स्वेटिंग होगी और जो स्किन सेल्स होती हैं इनसे हीट एब्जॉर्ब करके जो पसीना है उसको भाप बना के उड़ा दिया जाएगा, और जो स्किन से हीट एब्जॉर्ब हो गई थी, क्योंकि वहाँ से हीट निकल चुकी है, तो अब जो स्किन सेल्स हैं वो ठंडी हो जाएंगी। यानी कि यहाँ पे जो स्वेटिंग है ये कूलिंग मैकेनिज्म होता है। तो स्वेटिंग के द्वारा जो हाइपोथैलेमस है ये हमारे बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस मेंटेन करता है। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो 40 डिग्री सेल्सियस, जैसे कि हाइपोथैलेमस जो कि अपना काम ढंग से नहीं कर पा रहा है, एनी हाउ बॉडी का टेम्परेचर 39 से 40 चला गया, तो 40 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर है ये टिपिंग पॉइंट होता है। ये टिपिंग पॉइंट होता है, थोड़े टाइम इस टेम्परेचर पे अगर रह लिया जाए तो इस बॉडी टेम्परेचर पे बॉडी के जो प्रोटीन्स होते हैं वो डिग्रेड करना शुरू कर देते हैं। यानी कि जो प्रोटीन्स होते हैं इनका जो स्ट्रक्चर होता है टर्शरी, क्वाटरनरी, सेकेंडरी, ये टूटना शुरू करता है, क्योंकि जो प्रोटीन्स होते हैं ये अपने टर्शरी क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में ही फंक्शनल होते हैं। फंक्शनल का मतलब होता है काम करते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये मार्कर है, अब ये काम तभी करेगा जब इसकी निब यहाँ पे लगी हुई होगी। अब क्या हो, एनी हाउ अगर इसकी निब को हटा दिया जाए तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। इसका बदला हुआ स्ट्रक्चर क्या वो काम कर पाएगा जो ये पहले कर रहा था, नहीं कर पाएगा। वैसे ही सेम होता है प्रोटीन्स के साथ। जब प्रोटीन्स टर्शरी क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में होते हैं तो ये अपना काम अच्छे से कर पाते हैं। जैसे ही इनका ये स्ट्रक्चर टूटता है, डिग्रेड करता है, डेटेरियोरेट होता है, तो ये जो प्रोटीन्स होते हैं ये ढंग से काम नहीं कर पाते हैं। तो ये जो टिपिंग पॉइंट होता है 40 डिग्री सेल्सियस, इस पे प्रोटीन टूटना शुरू हो जाते हैं और ये बहुत ज़्यादा गंभीर रूप हो सकता है। अब यहाँ पे जैसे ही हीट बढ़ती है तो प्रोटीन डीनेचर्ड होना शुरू होते हैं। डीनेचर्ड का मतलब होता है प्रोटीन टूटना शुरू कर जाते हैं। जैसे आप लोगों ने अंडा बॉइल्ड किया होगा या ऑमलेट बनाया हो तो एग में क्या होता है, एग में होता है एल्ब्यूमिन प्रोटीन। जैसे ही अंडा तोड़ के उसको पैन पे डाला जाता है तो इसका जो प्रोटीन वाला पार्ट होता है वो कोआगुलेट कर जाता है। तो यहाँ पे जो एल्ब्यूमिन प्रोटीन है, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा हीट मिल रही है, इसीलिए वो अपना स्ट्रक्चर लूज़ कर देता है। अब हमारे ब्लड में बहुत ज़्यादा बॉडी जो फ्लूइड होता है, बॉडी फ्लूइड के पास भी बहुत ज़्यादा प्रोटीन्स होते हैं। ब्लड में क्या होता है, ब्लड के पास होता है एल्ब्यूमिन प्रोटीन जो कि वाटर को होल्ड करके रखता है और वाटर की जो अमाउंट होता है उसको मेंटेन करता है। तो एल्ब्यूमिन प्रोटीन जो कि ब्लड में होता है, बहुत सारे प्रोटीन्स होते हैं वैसे तो, मेनली जो एल्ब्यूमिन है जो कि वाटर को होल्ड करके रखता है, तो ये डिग्रेड होना शुरू हो जाता है। एंटीबॉडीज़ जो होते हैं वो प्रोटीन्स के बने हुए होते हैं। मोस्ट ऑफ द सेक्स हार्मोन्स जो कि प्रोटीन्स के बने हुए होते हैं, इनका स्ट्रक्चर भी डिग्रेड करने लगता है। तो बॉडी का मेनली जितना भी फंक्शन होता है प्रोटीन के टूटने के कारण वो सब प्रभावित होने लगता है। अब हीट स्ट्रोक की कंडीशन में बहुत सारे जो ऑर्गन्स होते हैं इनकी सेल्स भी डिग्रेड करने लगती हैं, उनके प्रोटीन्स भी डिग्रेड करने लगते हैं और उसकी वजह से जो अंग होते हैं, जो ऑर्गन हैं, वो अपना काम ठीक से नहीं कर पाते हैं और ऑर्गन फेलियर हो जाता है। तो मल्टीपल ऑर्गन फेलियर ये कारण हो सकता है मौत का। तो अब यहाँ पे हीट स्ट्रोक से बचने के उपाय क्या हो सकते हैं?
क्योंकि बहुत टाइम तक घर पे तो रह नहीं सकते, काम करने तो बाहर जाना पड़ेगा। तो हाइड्रेशन का विशेष ध्यान रखें और बहुत ज़्यादा टेम्परेचर में ना रहें, यानी कि वहाँ पे अगर लू चल रही है तो आपको अपने आप को सेफ करके रखना है। और अगर हीट स्ट्रोक की वजह से या फिर हीट एग्जॉशन की वजह से कोई व्यक्ति बेहोश हो भी गया है और उसको मेडिकल इमरजेंसी की ज़रूरत है तो उसको जल्द से जल्द डॉक्टर तक पहुँचाएँ। 30 मिनट से ज़्यादा की देरी हीट स्ट्रोक वाले पेशेंट के लिए घातक सिद्ध हो सकती है। अब यहाँ पे होता क्या है, जब भी किसी व्यक्ति को हीट स्ट्रोक की वजह से बेहोश होता है तो उसके माथे पे ठंडी पट्टियाँ रख दी जाती हैं। अब आप लोगों को ये समझना होगा कि माथे पे जब पट्टी रखी जाती है तो वो जल्दी से हीट एब्जॉर्ब नहीं करती है, क्योंकि यहाँ पे हड्डी है। अब हीट खींचने का सबसे अच्छा बेस्ट तरीका क्या हो सकता है, आर्म पिट में रखें, यानी कि यहाँ बगल में रखें। तो जो पट्टियों की सही जगह होगी तो ये आर्म पिट में रख सकते हैं। बगल में क्या होता है, यहाँ पे बहुत जल्दी हीट एब्जॉर्ब होती है तो जो कूलिंग मैकेनिज्म होता है ये जल्दी से काम करना शुरू कर देता है। थाई यानी कि जांघ के बीच में रख सकते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जहाँ पे ठंडी पट्टियाँ रखी जा सकती हैं। माथे पे भी रखनी चाहिए। बेसिकली जो भी व्यक्ति बेहोश हुआ है तो उसको मेडिकल इमरजेंसी की बहुत जल्दी ज़रूरत पड़ती है और उसको बहुत जल्दी हॉस्पिटल ले जाने की ज़रूरत होती है। तो बहुत जल्दी तो नहीं हो सकता है, क्योंकि इतना टाइम तो लगता है हॉस्पिटल तक ले जाने में। डॉक्टर उसका एग्जामिन करेगा तो उसको भी टाइम लगेगा। तो यहाँ पे आप लोगों को जो फर्स्ट एड देनी है उसको, वो हो सकती है कि उसके जो कपड़े हैं वो लूज़ कर दिए जाएँ। कपड़े लूज़ होने से क्या होगा, जो हवा पास होने का जो मैकेनिज़्म होता है ये जल्दी से होगा। और उसके शरीर पे गर्म पानी के छींटे डाले जाएं, गर्म पानी के छींटे डाले जाएं, क्योंकि उसका जो हीट एग्जॉशन है वो बहुत ज़्यादा हो चुका होता है। तो गर्म पानी के छींटे डालें, उसके कपड़े लूज़ कर दें, उसके थाई, आर्म पिट, यहाँ पे ठंडी पट्टियाँ रखें। तो ये जानकारी आप लोगों के ज़रिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि जिनको भी इसकी ज़रूरत है या फिर इससे अनभिज्ञ हैं वो इसको जान पाएँ और हीट स्ट्रोक कितना खतरनाक हो सकता है इसके बारे में आप लोगों को और भी जानना हो तो प्लीज़ लाइक